नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज डे पर। दरअसल इसके बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन ये एक तरह से आज़ादी का 75वां साल चल रहा है और इसको लेकर इसकी महत्ता बढ़ जाती है। और इसे नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर कहा है कि ये उन लोगों के लिए बहुत भाग्य की बात है जो इस काल में देश की सेवा कर रहे हैं, खासतौर से वो अधिकारी जो आईएएस अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। इसको ये भी कहा गया कि ये सुशासन दिवस भी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे राम राज्य की परिभाषा भी दी है इसमें। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि अधिकारियों के हाथ में देश का करोड़ों रुपए बचाने की चाबी है। अमृत काल का ये समय है और इसके लिए उन्होंने पंचनिष्ठा भी याद दिलाई। बहुत सारी बातें जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सिविल सर्विसेज डे की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का बताता है कि ये शासकीय सेवक हैं, लेकिन लोकतंत्र के बाद शासकीय सेवक के मायने कम हो जाते हैं। असल में ये जन सेवक हैं। इनको पब्लिक सर्वेंट भी कहा जा सकता है और ये ज़्यादा असरदार है, क्योंकि जब किसी नाम से आप बुलाते हैं तो उसका एहसास भी आपको होता है। जैसे हम किसी को अगर माँ कहें या अपनी बहन बताएं या पुत्री बताएं तो उसके प्रति हमारा वही भाव पैदा होता है। अगर हम बोलते हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं तो जनसेवक का भाव आता है, और जैसे ही ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो एक अहंकार की मुद्रा आती है कि हम शासकीय सेवक हैं। और ये सरकार भी जनता की सेवक है लोकतंत्र में। इस पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्वेंट के बीच में क्या ऐसा फ़र्क है जो सबको महसूस होना चाहिए, खासतौर से ये अमृत काल में। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के 2 ऐसे अधिकारी हैं जिनको प्रधानमंत्री ने सम्मानित भी किया है। कोविड कंट्रोल के मामले में देश में काम करने वाले मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को उन्होंने सम्मानित किया है, और दूसरी मध्य प्रदेश की भव्या मित्तल, जिन्होंने बुरहानपुर कलेक्टर रहते हुए जल मिशन के मामले में अच्छा काम किया था, यानी जल पानी की बचत के मामले में। तो मध्य प्रदेश की ये 2 हीरे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। वैसे तो हर आईएएस अधिकारी देश का हीरा होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत में कहा कि आईएएस अधिकारी देश का करोड़ों रुपए बचा सकते हैं, ये उन्होंने बातचीत में भी कहा है, जिसका हम विस्तार से उल्लेख भी करेंगे चर्चा में। स्टूडियो में इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे 2 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी स्काइप पर मौजूद हैं संदीप पौराणिक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपसे। ये जो अमृत काल है, अमृत महोत्सव है, आज़ादी की 75वीं सालगिरह चल रही है, इस सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो 16वां साल है सिविल सर्विसेज डे का, उस पर अधिकारियों को महत्व दिया है। बेशक सरकारें बदलती हैं, लेकिन अधिकारी वही होते हैं। लोग कहते हैं कि लोकतंत्र में अधिकारी स्थायी सरकार है, लेकिन जैसा हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि सिविल सर्विस डे के बजाय हम कह सकते हैं कि ये पब्लिक सर्वेंट का डे है। आपकी राय? पब्लिक सर्वेंट होते से ही जनसेवक की भाव आता है, और गवर्नमेंट सर्वेंट का नाम आते से एक थोड़ा सा घमंड, अहंकार या गुरूर आता है। आपकी राय? क्या इस नाम में बदलाव की जरूरत भी होनी चाहिए या इसको ऐसे ही चलने देने की जरूरत है? संदीप जी। देखिए राघवेंद्र जी, ये बात बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उससे हर कोई सहमत होगा। मुझे लगता है कि आप दिशा बदलने के अधिकारी हैं, आप दिशा बदल सकते हैं। हमें और आपको एक चीज और याद करनी होगी राघवेंद्र जी, कि हम लोग याद करते हैं तो कई अधिकारी हमारे दिमाग में उंगलियों में आ जाते हैं कि ये कलेक्टर बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा काम किया, ये एसपी बहुत अच्छे हुए, या तो क्यों? क्योंकि उन्होंने जनसेवक के तौर पर काम किया। अगर हम जाते हैं तो अंग्रेजों के काल में ये इंपीरियल सर्विसेज कहलाती थी। ये जी। हमारा देश आजाद हुआ तो नौकरशाह, ये मतलब आईएएस हो गए। सवाल यह कि वल्लभ भाई पटेल ने भी एक बात कही थी कि अब हमारे देश के लोग हैं जिनकी सेवा करने का मौका है, दिल, दिमाग और मन से हम इनकी सेवा कर सकते हैं। वो जो काल था इंपीरियल सर्विसेज का, वो एक स्टील फ्रेम में बंद रहने वाले नकारात्मक छवि के लोग थे। आज उनकी जनता से बड़ी दूरी हुआ करती थी। आज जरूरत इस बात की है, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उसके पीछे अपरोक्ष रूप से मुझे ये लगता है उन्होंने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि आप लोगों के लिए काम करिए, लोगों के लिए काम करने की कोशिश करिए। क्योंकि पैसे बचाने की बात तो ठीक है, लेकिन आप जनता के लिए काम करेंगे तो देश का भला होगा।
और जहां तक आपने लोक सेवक और गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कही है, आज राघवेंद्र जी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमें लगता है कि ये जनसेवक की भूमिका में काम कर रहे हैं। वो अपने आप को उसी इंपीरियल सर्विसेज के दौर से गुजर रहे हैं। जी जी। वो अपनी मानसिकता नहीं बदल पा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, वो ठीक है कि नौकरशाही हो सकता है, उस पर अमल करें, लेकिन इनकी जो शिक्षा है या इनका जो ट्रेनिंग का काल है, उसमें उन्हें ये गुण सिखाए जाने चाहिए। हो सकता है कोई सीखे ना सीखे, लेकिन मेरा ये मानना है कि इनका चाहे मसूरी की ट्रेनिंग हो, चाहे देहरादून की ट्रेनिंग हो, वहां इनके अंदर में ये नहीं बात डाली जानी चाहिए कि आप इलीट क्लास के हैं, आप देश के सबसे उच्च वर्ग के हैं। ये मानसिकता में आपके विचारों में हो, अच्छी बात है, आप देश के लिए करना चाहें, अच्छी बात है, लेकिन इनका जो एटीट्यूड होता है ब्यूरोक्रेट्स का, वो एटीट्यूड ऐसा होता है शासक और पीड़ित वर्ग का, ये नजर आता है। इसमें बदलाव लाने की मुझे जरूरत है। नाम तो जैसा आपने कहा कि लोक सेवक होना चाहिए, वाकई में ऐसा होगा तो हो सकता है उनके आचरण में थोड़ा बदलाव आए, लेकिन उनके तौर तरीके को बदलने के लिए भी प्रयास होने चाहिए। बिल्कुल। आपने एक चीज़ और कही कि जब अंग्रेजी काल था, अंग्रेजी हुकूमत थी, तब ये आईसीएस के जो अधिकारी होते थे उनमें नकारात्मकता ज़्यादा होती थी। काम करना अलग बात है और काम नहीं करने के लिए भी ये पूरा एक तरह से अपना विज्ञान झोंकते थे। तो अभी भी ये जो नौकरशाह जिसको हम कहते हैं, आईएएस अधिकारी देश के वो सर्वोत्तम वर्ग है, वो हीरे हैं जो करोड़ों लोगों में से चुन के जाते हैं। लेकिन अगर वो नकारात्मक हो गए तो फिर वो हर काम में अड़ंगा लगाने में पूरी अपनी बुद्धि खर्च करते हैं, और अगर वो सकारात्मक हो गए, वो लोक सेवक हो गए, जनसेवक हो गए, तो फिर वो काम करने के रास्ता ढूंढते हैं, ना कि काम को रोकने के। आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, इस पर हम चर्चा को जरूर ले जाएंगे कि ये ट्रेनिंग में भी इसको जोड़ा जाना चाहिए कि आप शासक नहीं, आप सेवक हैं। और जब आप सेवक होंगे तो फिर आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदलेगा, और वो बदला हुआ व्यवहार ही बताता है कि आप लोक सेवक हैं कि शासक हैं। राठी जी, दरअसल बहुत सारी बातें आईएएस को लेकर होती, जैसा संदीप जी ने कहा कि हमारी नज़र में कई बार ऐसा आता है कि फला अधिकारी बड़े अच्छे थे आईएएस, वो एसपी बहुत अच्छे थे, वो कमिश्नर बड़े अच्छे हुआ करते थे, वो चीफ सेक्रेटरी बड़े अच्छे होते थे। तो वो जो जिनमें जन सेवक का भाव ज़्यादा होता था, यानी वो पब्लिक सर्वेंट के भाव को लेकर चलते थे, तो उनकी भूमिका एकदम पॉजिटिव होती थी, काम करने के रास्ते निकालने की होती थी। मध्य प्रदेश में नरोना साहब चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके लोग आज भी चर्चा करते हैं। इसके बाद बहुत से अधिकारी हुए, एमएन बुच, भोपाल की हम बात करें, मध्य प्रदेश में तो कई अधिकारियों ने काम किया है, इंदौर में अच्छे अफसरों ने काम किया है, बस्तर बालाघाट में अच्छे अधिकारियों ने काम किया। लेकिन आपकी नज़रों में झूल जाते हैं जो जनसेवक होते हैं। उसमें जैसे मैंने नरोना साहब का जिक्र किया, मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहे हैं विजय सिंह, वो भी थे। कलेक्टर की बात करें तो बहुत से ऐसे कलेक्टर हैं जिन्होंने जनता के बीच में जाके बस्तरों में काम किया, बस्तर में काम किया, आदिवासियों के बीच में जाकर काम किया, और वो आईएएस कभी नहीं दिखे, वो हमेशा आम आदमी दिखे। आपकी राय, नौकरशाहों को, आईएएस अधिकारियों को उनकी ट्रेनिंग में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर रखा जाना चाहिए कि आप लोक सेवक हैं, आप जनसेवक हैं, आप शासक नहीं हैं। जैसे ये भाव जब उनके भीतर आएगा, उनको घुट्टी में पिलाया जाएगा, तो फिर वो कलेक्टर, वो चीफ सेक्रेटरी जनता में काम करेगा। और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, फिर वो छवि दिखेगी सरकार में जनता की सेवा की। आपकी राय? जी, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई इस बात की दूंगा कि आपका शायद मध्य प्रदेश का इकलौता चैनल है जो सामाजिक मुद्दों पे और लोगों के एजुकेशन से लेके स्वास्थ्य से लेके सभी मुद्दों पे बहुत अच्छी एक डिबेट रखते हैं और जागरूकता का कार्यक्रम रखते हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, और मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लगता है कि हिंदुस्तान में जो बच्चे, युवा पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है, उसके बीच में सपना होता है इंजीनियर, डॉक्टर, आईआईएम, आईआईटी, उसी तरह से यूपीएससी। तो ये एक ड्रीम का, बच्चों का बहुत ड्रीम होता है। तो कुछ जानकारी सबसे पहले शायद मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगा काफ़ी जगह से ये जानकारियाँ शायद मिसिंग थी। जैसे आज नेशनल सर्विसेज डे का पहला सेलिब्रेशन हुआ है, अप्रैल 21, 2006 से चालू हुआ था, और ये हमारे माननीय पहले गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल, उनके स्मरण में इस दिवस को मनाना शुरू किया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो बिल्कुल पहला भाषण 1947 में दिया था, उसमें जो प्रोविजनल ऑफिसर्स हैं उनसे कहा था कि भाई आपका जो है स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया हो, आप उन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया माना है। हिंदुस्तान में ये परीक्षाएं 1922 से लगभग चालू हुई थी, अंग्रेजों ने चालू की थी। पहले इलाहाबाद इसका सेंटर होता था, फिर दिल्ली इसका सेंटर चेंज हुआ।
इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से होता था, आज़ादी के बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये हो गया। इसमें पहला जो हिंदुस्तान का आईसीएस कह लें या आईएएस कह लें, तो जो पहले बने हैं वो हमारे बने हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के भाई 1947 के समय में, और पहली महिला बनी है अन्ना रंजन मल्होत्रा 1951 में। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे माननीय पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो हम ये चाहते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत का सपना देखा, जिसके लिए उनने इतनी मेहनत आज़ादी के वक्त हमारे पूरे देश में जितने भी लोगों ने आज़ादी के लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी हमें दिलाई, जिससे आज हम स्वतंत्र रूप से आज 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो ये आईएएस जिस भूमिका के लिए बनाए गए थे, उन्हें वो अपनी भूमिका का पूरा देना चाहिए। देखने में आता है कि नया आईएएस आता है तो काफ़ी कुछ करना चाहता है, लेकिन समय के साथ वो आईएएस अपने आप में तब्दीली ले आता है। तो मुझे लगता है जैसा संदीप भाई ने कहा कि इनकी ट्रेनिंग में ये होना चाहिए कि कम से कम ये पब्लिक सर्वेंट के रूप में ही काम करें, ना कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में कोई भी निर्णय ले लें, कोई भी फैसले ले लें निर्णय, और वो इनके विधानसभा या लोकसभा के अधीन है, लेकिन उसके बाद भी उसको तोड़ मोड़ अपने रूप अनुरूप भी ये कई निर्णय ले लेते हैं, जो कुछ बार जनहित में होता है, कुछ बार जनहित का नहीं होता है। ऐसे कई निर्णय में भोपाल शहर के एग्जाम्पल के तौर पे, जब समय चूंकि लंबा लगेगा तो बताने के लिए बहुत सारी आम जनता जानती है जी। तो मुझे ये लगता है कि इनकी ट्रेनिंग बराबर ट्रेनिंग के वक्त भी होना चाहिए, और आईएएस की जगह जो आपने कहा पब्लिक सर्वेंट, तो इनका नाम ही चेंज हो जाए अगर सर्विसेज का, तो मुझे लगता है अपने आप, जैसे हम कई लोगों को याद करने के सांकेतिक रूप से नाम बदल रहे हैं, उसी तरह इस सर्विसेज का भी नाम, ब्रिटिश कालीन सर्विसेज का नाम भी बदल के अगर पब्लिक सर्वेंट वाली सर्विस का नाम दे दें, तो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट उन पे जाएगा और वो इस स्वरूप काम कर सके, ऐसी उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि ऐसा ना हो कि आप कहें कि मैं आईएएस हूँ, 2 मिनट में आपको ठीक कर दूंगा। ये घमंड नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये घमंड का जो भाव है वो स्वाभाविक है कि आप अगर एक जिले के मालिक बनते हैं कलेक्टर के तौर पर तो आएगा, लेकिन आपकी जो शिक्षा है, जो जितनी कठिन परीक्षा आप पास करके आते हैं, तो फिर आपको इस घमंड के भाव से जरा ऊपर उठने की जरूरत है, क्योंकि आप सामान्य नहीं हैं। इस देश के करोड़ों लोगों में से निकल कर आप आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आप घमंड को दूर रख के जनता के सेवक की भूमिका करें, क्योंकि जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जनता के सेवक हैं तो फिर आईएएस अधिकारी भी जनता का सेवक ही होगा, वो शासक नहीं हो सकता। ये भाव ट्रेनिंग से लेकर कामकाज के दौरान बराबर शासक के भाव को क्रश करना चाहिए और सेवक के भाव को बढ़ाने की जरूरत है। आपकी राय योगी राज जी की, जो पाठ नरेंद्र मोदी ने पढ़ाया है, जो प्रधानमंत्री पढ़ाते रहे हैं, चाहे वल्लभ भाई पटेल की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, हर पीएम, हर गृह मंत्री या हर मुख्यमंत्री चाहता है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि आईएएस अधिकारी अपने आप को अभी तक सेवक नहीं बना पाए हैं? कम लोग बना पाए सेवक जिनको हम याद करते हैं, अभी शासक ही हैं और वो शासक के तौर पर काम करते हैं। जैसा शुरुआत में कहा था कि आईसीएस अधिकारी नकारात्मक ज़्यादा होता था, वो काम नहीं करने के बहाने ढूंढता था। अगर काम करने का ये तय कर लें तो आईएएस अधिकारी से बेहतर कोई काम करने वाला हो नहीं सकता, लेकिन अभी तो बहुत सारे अधिकारी सिर्फ काम ना हो इसके बहाने ढूंढते। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मैं भी दोनों हमारे पूर्व के प्रवक्ताओं से भी इत्तेफाक रखता हूं। और आज आप ये देखो कि इतनी बड़ी परीक्षा पास करने के बावजूद भी मुझे अफसर, कई बार मुख्यमंत्री भी कहते हैं और कई बार अपन सामान्य व्यवहार में भी देखते हैं कि 3 तरह के अफसर दिखाई देते हैं। काम करने वाले अफसर, काम नहीं करने वाले अफसर और काम में रोड़ा अटकाने वाले अफसर और कमाने वाले अफसर। हाँ, ये कैटेगरी सर ये इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये अफसरों ने अपने आप ये कैटेगरी तय कर ली। अब ये अफसरों की खुद की भी जिम्मेदारी है कि वो किस कैटेगरी में अपने आप को रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि इनसे बड़ा पावरफुल अफसर, आईएएस से बड़ा अफसर तो कोई है ही नहीं जी। तो जब आपको इतना पावर की दृष्टि से जब आपको इतना संपन्न बनाया, इतना समर्थ बनाया, तो फिर उस पावर का उपयोग का सदुपयोग क्यों ना हो? आप गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप में सब कुछ बदलने की ताकत है। प्रधानमंत्री ने भी आज एक और बात कही कि सरकार आती है बदल जाती है, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, आपको लंबी सेवा में रहना, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। क्योंकि आप 30-35 साल तक आपको इस देश की सेवा करनी।
तो एक नेता, एक मंत्री से भी ज़्यादा यदि कोई महत्वपूर्ण इस देश में कोई है तो वो एक आईएएस अफसर होते हैं। लेकिन पता नहीं ये अफसरों ने अपने आप को किस सांचे में ढाल लिया। कई बार ये रहता है कि नए अफसर आते हैं तो वो काम करने की उनके अंदर इच्छा रहती है, लालसा रहती है। कई बार कुछ अफसर ऐसे होते हैं कि जो ये मान के चलते हैं कि यार अपन सेवा में आए तो 2-4-5 काम तो ऐसा कर दो कि लोग याद रखें, लेकिन इसके बाद फिर वो भी बैठ जाते हैं। सवाल ये है कि क्या वजह है कि जब आप में इतनी क्षमता है कि आपके काम लोग लंबे समय तक याद रखते हैं, तो वो आप काम 1, 2, 3, 4 तक ही क्यों सीमित रखना चाहते हो? आप पूरे टेन्योर में आप ये सिलसिला क्यों नहीं बरकरार रखना चाहते? इवन यहाँ तक देखा गया है कि कोई कलेक्टर जिसने भिंड में बहुत अच्छा काम किया वो इंदौर में आके पिछड़ जाता है, जिसने इंदौर में अच्छा काम किया वो भोपाल में आके दूसरी सेवा में लग जाता है। तो ये जो अब इसकी ट्रेनिंग आप कहाँ से दोगे? तो कई चीज़ें तो अफसरों को खुद को भी समझना पड़ेगा, अफसरों को जनता का चहेता बनना पड़ेगा, लेकिन अफसर मंत्रियों के चहेते बनने में लगे हुए, युगराज जी, मुख्यमंत्री के चहेते बने हुए। दरअसल अधिकारी जो होते हैं वो असाधारण होते हैं, खासतौर से आईएएस अधिकारी। वैसे तो मैं शासकीय सेवक के हर व्यक्ति को असाधारण मानता हूँ, क्योंकि वो शासकीय सेवा में है। अगर उसमें अकल कम होती तो वो सरकारी नौकरी में कम आ पाता। अगर वो आया है इसका मतलब कि वो बाकी से बेहतर है, और आईएएस तो फिर असाधारण है। लेकिन आपके भीतर अगर निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो फिर वो दिक्कत देगी कि फिर वो उसी ताकत से वो काम को नहीं करने की तरफ लेकर जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप हमेशा अपने एक ऐसा उदाहरण पेश करने की कोशिश करें पूरे टेन्योर। ये नहीं कि आपने 1-2 बार एक बढ़िया काम कर दिया, 2-1 अवार्ड ले लिया फिर चुप बैठ गए आप, तो उससे भी मैसेज नहीं। यदि आप ये सिलसिला बरकरार रखेंगे तो जो नई नस्ल आएगी अफसरों की वो उसको मेंटेन करेगी। बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल सही है कि लोक सेवक ही उनका नाम होना चाहिए, जन सेवक ही नाम होना चाहिए। लोक सेवक और जनसेवक है भी जी, लेकिन वो कह भी जाते हैं, लेकिन जनसेवक में तब्दील हो गया है। प्रचलन में तो वो शासकीय सेवक आ गया और गवर्नमेंट सर्वेंट आ गया। लेकिन संदीप जी, सीधी सी बात यह है कि अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो अधिकारी खुद गणेश जी हो गए। अब गणेश जी को बुद्धि कौन देगा? क्योंकि वो कहते हैं कि हम आईएएस की परीक्षा पास करके आए, मामूली नहीं है, आप हमें ज्ञान मत दीजिए। तो यहाँ से शुरू होते हैं उनका अहंकार और घमंड। वो जो परीक्षा पास करने का, इसमें कोई शक नहीं कि वो बिरले लोग होते हैं जो आईएएस की परीक्षा पास करते हैं, फिर इंटरव्यू पास कर में सेलेक्ट होते हैं और फिर वो राज्यों में काम करते हैं। इसलिए उनको जिले का मालिक बनाने का भी काम होता है। उनके ऊपर इतना भरोसा होता है, उनकी काबिलियत पर इतना विश्वास होता है कि उनको जिले की बागडोर दी जाती है और वो जिले के मालिक होते हैं। अब उनसे यही अपेक्षा है कि 75 साल बाद कम से कम अपने आप को वो जनसेवक के रूप में बताएं और साबित करें कि वो शासक नहीं सेवक है, और ये उनकी परीक्षा का दूसरा काल है। आपकी राय? की बात को आगे बढ़ाता हूं, नाम नहीं लूंगा, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े अधिकारी हैं जी। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई और कुछ लोग हम बैठे हुए थे तो वो ये कह रहे थे इस देश को हम 400 लोग चलाते हैं। आप मानसिकता सोचिए। मैं संख्या बता दूं, देश में जो हमारे पास आंकड़ा वो कुल आईएएस अभी हैं लगभग 5000, 4926 आईएएस हैं, और इसमें जो सीधे हैं डायरेक्ट जिसको आईएएस बोलते हैं वो 3511 हैं, और 1415 आईएएस अधिकारी प्रमोशन पे है, प्रमोटी जिनको कहते हैं। जी, मैं आपकी बात से सहमत। उनका यह कहना था कि जो की पोस्ट होती हैं उसमें लगभग 400 लोग ऐसे हैं जो देश को चलाने का काम कर रहे हैं। मैं मानसिकता की बात कर रहा हूं राघवेंद्र जी। इनके मन मस्तिष्क में, ठीक है आप योग्य थे, आपने परीक्षा पास की, आपको बड़ा काम मिला इस देश के लिए करने का, लेकिन अगर आप मन से बड़े हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप गुरूर से बड़े हो जाएंगे तो देश का नुकसान हो जाएगा। राघवेंद्र जी, हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसे कलेक्टर मैंने देखे हैं जो अपना गेट खोल के बैठते थे। आप कल्पना कीजिए, कलेक्टर गेट खोल के बैठता है, सीधे लोगों से मिल सकते हैं। अगर अनुमति दें तो मैं आपकी इस बात में एक चीज ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि इसी मौके पर वो जोड़ने की बात है। भोपाल के एक कलेक्टर हुए थे सुमित बोस। वो जब कलेक्टर भोपाल थे तो मैं उनसे मिलने गया। मुलाकात के वक्त बहुत सारी भीड़ उनसे मिलने आई थी। उसमें एक गांव का व्यक्ति था, उसकी घुटने के ऊपर की धोती थी और वो बंडी पहने हुआ था और साथ में एक बड़ी सी पोटली लेके आया था, मैली कुचैली। जब वो भीड़ में आया तो उन्होंने सबसे पहले उसको बुलाया। मैं उस वक्त बतौर पत्रकार उसका इंटरव्यू करने गया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा अंदर आ जाइए। तो वो गांव का आदमी जब अंदर आता तो वो दूर से बात करता, कम से कम उनका बड़ा सा हॉल था, उनका जो चैम्बर था, तो वो नज़दीक बुलाते हैं। वो गांव का देहात का आदमी अपनी बड़ी सी पोटली को उठा के उनकी टेबल पर रखता है और हाथ जोड़ के उनकी जो भी समस्या थी उसका वो बखान करता है। मेरा कहने का मतलब है कि एक कलेक्टर
उसको बुलाता है, उसकी पोटली जब वो रखते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन वो जो सुमित बोस IAS अधिकारी थे उन्हें अटपटा नहीं लगा। उन्होंने उसकी पूरी बात सुनी और आखिरी में ये कहा कि बाबा अब आपको यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा अधिकारी आपके गांव में आपके पास आएगा और आपकी समस्या को दूर करेगा। जब मैंने उसके बाद उनसे ये पूछा कि आपने ये उसको पोटली रखने दी, उससे बात करी, उसने कहा कि ये वो लोग हैं जो बहुत भटकते हैं, बड़ी मुश्किल से वो मेरे पास आया है, शायद अगली बार आएगा तो मैं यहाँ नहीं मिलूंगा, कहीं दौरे पर रहूँगा, इसलिए मुझे लगा कि इसकी पूरी बात सुनना चाहिए, इसी को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे अधिकारी हैं जिनके बहुत सारे नाम गिना सकते हैं। मैंने बुद्ध साहब का जिक्र किया था, नरोना साहब मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी थे। जी, अपनी बात पूरी करें। राघवेंद्र जी, बड़ी पोस्ट पे या बड़ी कुर्सी में बैठने वाले का मन बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अब नियुक्तियां और पोस्ट, जिसको पोस्टिंग हम कहते हैं, किसके कहने पे होती हैं, कैसे होती हैं, ये सबसे बड़ी बाधा है। क्या एक कलेक्टर का बेहतर काम है उसको दूसरी जगह बेहतर जिम्मेदारी दी जाती है? उस इलाके का मंत्री और उस इलाके का सांसद और विधायक तय करेगा जब आपकी पोस्टिंग, तो वो अधिकारी भी क्या करेगा? उसको जहां मौका मिलता है वो अपनी गर्दन ऊंची करके बात करने लगता है। तो मेरा अपना ये मानना है कि एक वैल्यूएशन की जरूरत है। सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, ठीक बात। कम से कम इस मध्य प्रदेश में 53 जिलों में कलेक्टर नियुक्त करने से पहले उनका वैल्यूएशन होना चाहिए कि वाकई में उनका काम रहा कैसा है। क्या तेरा और मेरा के चक्कर में ये सब होता रहेगा? और वो किस काम में विशेषज्ञ, उनकी रुचि क्या है, ये भी सब चीजें होनी चाहिए। और ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो नियुक्ति कैसे करे। आपने बेहतर दूसरी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा राघवेंद्र जी, दुर्भाग्य यह है सबसे बड़ा कि इंजीनियर को आप चिकित्सा का सचिव बना देते हैं जी, मेडिकल वाले को आप इंजीनियरिंग विभाग दे देते हैं, जिसकी सोशल इंजीनियरिंग में महारत नहीं है उसे समाज कल्याण विभाग दे देते हैं। मैं कहूं, कम से कम ये वैल्यूएशन तो होना चाहिए। बिल्कुल, हमने IAS अधिकारी को आलू बना दिया है, हर सब्जी में उनको मिला देते हैं। बेहतर हो कि विशेषज्ञता के हिसाब से उनको काम दे तो वो रिजल्ट बेहतर देंगे। मुझे लगता है कि ये भी एक बदलाव का दौर है और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि राज्यों में इस तरह की नियुक्तियां हों, जो जिसका विशेषज्ञ है उसको वो काम दिया जाए। राठी जी, समय की कमी, लेकिन जो बात संदीप जी ने कही है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि IAS अधिकारी अगर ठीक से काम करे जनसेवक बनकर, तो वो वाकई जहाँ भी हो, कितनी भी उसके पास पेचीदगियों भरे समस्या हो, वो रास्ता निकाल सकता है। चाहे मंत्री गड़बड़ हो, चाहे सरकार की इच्छा दूसरी हो, लेकिन वो जनता के हित के काम तो कर ही सकता है अगर वो तय कर ले, क्योंकि उसके पास उतनी काबिलियत होती है। आपकी बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो बदलाव हम देखते हैं वो एक पॉलिटिकल विल के कारण है। अगर पॉलिटिकल विल अच्छी होती है तो कलेक्टर अच्छा काम करता है। तो हम ये देखने में आ रहा है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो रही है, कि इसमें भी जुडिशियल सर्विसेज की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग अगर राजनीतिक रूप से हट जाए तो मुझे लगता है कि IAS ज़्यादा बेहतर रिजल्ट पब्लिक को दे पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग के चलते उन्हें कहीं ना कहीं मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और सभी के यहाँ हाजिरी लगाना है, लेकिन काम करना है। मैं बता दूं आपको कि दिल्ली में जब जो केंद्र की सरकार काम कर रही है उसमें अधिकारी बहुत पावरफुल हो गए हैं। कई बार ये सुनने में आता है कि जो मंत्री हैं वो एक तरह से सिर्फ हस्ताक्षर करने की एक वो मशीन हो गए, यानी सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है। यही वजह है कि जब अधिकारियों के ऊपर लाइबिलिटी दी है, उनको अकाउंटेबल बनाया, तो अभी तक 9 साल की सरकार में भ्रष्टाचार के कोई बड़े मामले सामने निकल कर नहीं आए, क्योंकि अधिकारी उस पर काम करते हैं। योगी राज जी, आपकी इस पर टिप्पणी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने वो बात सही कही, वो उसी को प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। जी, योगी राज जी। देखिए, प्रधानमंत्री ने भी इस बात पे चिंता जाहिर की है कि धन का अपव्यय रोकने में यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई कड़ी है तो वो IAS अफसर होते हैं। आप देखिए, सरकारी धन किसके पास आता है? यदि कोई किसी योजना की राशि आ रही, किसके पास आती? वो किसी विधायक और उसके पास नहीं आती, वो थ्रू कलेक्टर ही आती। तो आप वो ब्रेकर हैं जो, तो ये ब्रेकर मजबूत करने की जरूरत है। समय की कमी है, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करें, फिर मैं वही कह रहा हूँ, आपके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और आप इन सब चीजों पर लगाम लगा सकते हो। प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा कि यदि आप बहक गए तो देश का धन लुट जाएगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को जिम्मेदारी का भाव बढ़ाने की बात की। उन्होंने ये कहा कि अधिकारियों की सजगता से 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच गए। लेकिन आने वाले दिनों में हमें लगता है कि नौकरशाही का जो दायित्व वो और बढ़ेगा। राजनीति के जो लोग हैं वो शायद अपनी मनमानी न कर पाएं, क्योंकि नौकरशाही जब अकाउंटेबल होगी तो करप्शन भी घटेंगे। हो सकता है कि दूसरी दिक्कतें बढ़े, लेकिन अभी तो हालात ऐसे हैं कि अधिकारियों को ज़्यादा जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूँगा। संदीप जी आपका भी, योगी राज जी आपका भी, और राठी जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया।
आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।